दोस्तों, भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का एक बड़ा विजन है कि जो भी हमारे देश में बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच में दूरियां कम हो। अब इस सपने को साकार करने के लिए भारत वाला जैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंडर पूरे देश में बड़े बड़े शहरों के बीच एक्सप्रेसवेज इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे एक बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आज के टाइम बिल्ड होने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा देश में बहुत से छोटे छोटे एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में देश में बनने वाले कुछ सबसे बड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के बारे में बताऊंगा। दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है, जिसकी लेंथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन ये आखिरी नहीं है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसके अलावा भी हम फ्यूचर में ऐसे और भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिनकी लेंथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी, और कुछ एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी टक्कर देंगे लेंथ के मामले में। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन एक्सप्रेसवे की लिस्ट जिनको आने वाले 3 से 4 सालों के बीच में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट इससे पहले मैं आपको उन एक्सप्रेसवे के बारे में बताने वाला हूँ जिनको इस साल या फिर अगले साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये हाईवे दिल्ली और मुंबई के बीच में बिल्ड किया जा रहा है, जो एक मेन पार्ट होने वाला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इसकी लेंथ 1350 किलोमीटर की होगी। अभी इसी साल के स्टार्टिंग में ही इसके पहले सेक्शन को ओपन किया गया है और बाकी के काम को इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद नाम आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये हाईवे 1257 किलोमीटर का है। इसका अलाइनमेंट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल में है। ये हाईवे राजस्थान जैसे राज्य के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। इसके बाद राजस्थान को डायरेक्ट और फास्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी गुजरात के पोर्ट्स के लिए। इस हाईवे के एक बड़े सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है और बाकी के सेक्शन को 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसको महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। यह है नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग। इसको आज के टाइम में देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे कॉरिडोर माना जा रहा है। इसी साल इसके एक बड़े सेक्शन को ओपन किया गया है नागपुर और शिरडी के बीच, और इसके अगले सेक्शन को साल के एंड या फिर 2024 में ओपन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े एक्सप्रेसवे थे जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनको 1 या 2 साल के अंदर पूरी तरह से बिल्ड कर लिया जाएगा। अब मैं आपको उन कॉरिडोर के बारे में बताऊंगा जिनको 3 या 5 साल के अंदर बिल्ड किया जाएगा। पहला है खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये इंडिया के कुछ सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक होने वाला है, जिसकी टोटल लेंथ 516 किलोमीटर की होगी। वेस्ट बंगाल में बनने वाला यह हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह बिल्ड किया जाएगा, जिसको NHAI बिल्ड करेगी। इस हाईवे की खास बात यह है कि इससे नॉर्थ बंगाल की कनेक्टिविटी सीधा पोर्ट से हो जाएगी। फ्रेट मूवमेंट कहीं ज्यादा फास्ट और आसान हो जाएगा। अभी के टाइम भारतमाला फेज 1 में हम बहुत से एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ठीक इसी के पैरेलल फेज 2 का भी काम चालू हो चुका है। खड़गपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी भारतमाला फेज 2 का पार्ट है। करंट स्टेटस की बात करें तो इसके DPR के काम को किया जा रहा है। जब DPR रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा तो लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम चालू हो जाएगा, और इसके लिए अभी टाइम लगने वाला है। इसीलिए इस हाईवे को बिल्ड करने की फाइनल डेट 2028 बताई जा रही है। प्रोजेक्ट को 3 पैकेज में डेवलप किया जाएगा। इसके अलाइनमेंट में किशनगंज, मालदा, फरक्का, रायगंज जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल हैं, जिनको कनेक्ट किया जाएगा। दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, 519 किलोमीटर का गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर 3 बड़े राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगा। 4 लेन के इस एक्सेस कंट्रोल हाईवे को NHAI बिल्ड करेगी। खड़गपुर सिलीगुड़ी की तरह ये भी भारतमाला फेज 2 के अंडर बिल्ड किया जाएगा। अगर आप मैप में देखें तो ये हाईवे गोरखपुर से स्टार्ट होगा जो उत्तर प्रदेश में है, और सिलीगुड़ी में एंड होगा जो वेस्ट बंगाल में है। लेकिन इस हाईवे का सबसे बड़ा सेक्शन तो बिहार में होगा, और ये हाईवे पूरे बिहार को क्रॉस करेगा। तो इससे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से ज्यादा बिहार को फायदा होगा। NHAI इस हाईवे को बिल्ड करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी के टाइम DPR और लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2028 तक इस हाईवे को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला है विंध्या एक्सप्रेसवे। लगभग 660 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा, जो भोपाल को सिंगरौली से कनेक्ट करेगा। अगर आप मैप में देखें तो ये मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरेगा, ईस्ट और वेस्ट की साइड। इस हाईवे की एक और खास बात यह है कि यहाँ इसके चारों तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। यह हाईवे कुल 6 जिलों से होकर गुजरेगा: भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और संगरौली।
मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में आता है, तो इस राज्य को आने वाले दिनों में बहुत से एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ को साउथ से या फिर ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करना है तो मध्य प्रदेश से होकर तो गुजरना ही होगा। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा सेक्शन एमपी से होकर गुजरता है, तो अभी के टाइम इस एक्सप्रेसवे का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। अब इसके अलाइनमेंट के बारे में तभी ज्यादा डिटेल में पता चलेगा जब इसकी डीपीआर रिपोर्ट तैयार होगी। अगला प्रोजेक्ट है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। 687 किलोमीटर का ये हाईवे इंदौर को हैदराबाद से कनेक्ट करेगा। 4 लेन का ये हाईवे सेमी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको एज ए इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जाएगा। अभी के टाइम इस हाईवे के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 40% काम को कंप्लीट भी किया जा चुका है। बाकी के काम को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये हाईवे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को आपस में कनेक्ट करेगा। ये कुछ डिले प्रोजेक्ट में से एक है जिनको भारतमाला फेज 1 के अंडर बनाया जा रहा है। अगला प्रोजेक्ट है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। 690 किलोमीटर का ये हाईवे रक्सौल और हल्दिया को कनेक्ट करेगा आपस में, जिसको एनएचआई बिल्ड करेगी। इसमें 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। यहाँ 3 राज्य आपस में कनेक्ट होंगे। इसकी शुरुआत बिहार के रक्सौल से होगी, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब है। फिर ये मुजफ्फरपुर, बरौनी से होते हुए झारखंड में एंटर करेगी। उसके बाद ये जाकर वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी। यहाँ ये आसनसोल से होते हुए हावड़ा हल्दिया में जाकर कनेक्ट होगा। ये हाईवे बिहार के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इससे बिहार अपने फ्रेट को आसानी से पोर्ट तक पहुंचा सकता है। अभी के टाइम इस हाईवे के कुछ सेक्शन के ऊपर डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल इसकी कोई कंप्लीट होने की डेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसको 2028 के अराउंड ही कंप्लीट किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे। 700 किलोमीटर का यह हाईवे जो बेंगलुरु और पुणे के बीच में बनाया जा रहा है, यह देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिजी एक्सप्रेसवे में से एक होने वाला है। इसकी वैल्यू सेम उसी तरह होगी जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है। यह भी पार्ट है एक बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जो मुंबई और बेंगलुरु के बीच में बनाया जाएगा। जब ये हाईवे पुणे से कनेक्ट होगा तो वहीं से इसको पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर लिया जाएगा। यानी मुंबई से बेंगलुरु के बीच में आपको सीधा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब इसमें 8 लेन का निर्माण किया जाएगा। यानी आप इसके लेन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बिजी और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है। हाईवे को बिल्ड करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी एनएचएआई, जिसको भारतमाला फेज 2 के अंडर बनाया जाएगा। अभी के टाइम इसके ऊपर सिर्फ प्लानिंग चल रही है। डीपीआर का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगला प्रोजेक्ट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब यूपी के एक्सप्रेसवे लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे शामिल होने वाला है। 700 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसका अलाइनमेंट वेस्ट और ईस्ट की साइड होगा, यानी ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। अभी के टाइम इसका सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। जब इसके ऊपर डिटेल जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। अगला प्रोजेक्ट है नर्मदा एक्सप्रेसवे। 900 किलोमीटर के लगभग बनने वाला ये हाईवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको एनएचएआई बिल्ड करेगी। इसका अलाइनमेंट पूरा ग्रीनफील्ड होगा, जो नर्मदा नदी के पैरेलल ही बनाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम नर्मदा एक्सप्रेसवे है। भारतमाला के अंडर बिल्ड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। मध्य प्रदेश के लिए ये एक और मेगा प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर साबित होगा। ये कुल 11 जिलों को कनेक्ट करेगा। अगला प्रोजेक्ट होगा नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। 1000 किलोमीटर से बड़ा ये एक्सप्रेसवे देश के 3 बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा। नागपुर जो महाराष्ट्र में है, हैदराबाद जो तेलंगाना में है और बेंगलोर जो कर्नाटका में है। वैसे ये देश के कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे में से एक होने वाला है जिसकी लेंथ 1000 किलोमीटर है या फिर उससे ज्यादा। फिलहाल अभी ये हाईवे अपने प्लानिंग स्टेज पे है। इसके ऊपर अभी के टाइम कोई डिटेल जानकारी नहीं है। अगला प्रोजेक्ट है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये एक और ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी लेंथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। सूरत जो गुजरात में है और चेन्नई जो तमिलनाडु के बीच में बनने वाला ये हाईवे 1220 किलोमीटर का होगा, जिसमें 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। ये देश के कुछ बड़े एक्सप्रेसवे में से एक होगा जो 4 राज्यों को कनेक्ट करेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इसको बिल्ड करने के लिए। अभी के टाइम इसके टेंडर प्रोसेस और लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये हाईवे 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े एक्सप्रेसवे थे जिनका निर्माण या तो अभी शुरू हुआ है या फिर शुरू होगा अगले 1 या 2 सालों में।